Hello students, this is Gagandeep Udhawan from आम आदमी अकेडमी ऑन यूट्यूब। तो बेटा लास्ट लेक्चर्स में मैंने कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो भी बेसिक्स क्लास 11th के फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आज बेटा कैलकुलस तो सीख लिया, अब ये भी जान लेते हैं कि फिजिक्स में यूज क्या है। सब लोग यही बोलते रहते हैं फिजिक्स मैथ्स के बिना नहीं हो सकती, मैथ्स के बिना नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स में कैलकुलस का क्या यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस बोर्ड को आई होप आपके सामने जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। एक साइड पे मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन जो है वो किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल की जाती है, और इधर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन जो है वो फिजिक्स के अंदर किस तरीके से जो है वो यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा कोई भी बॉडी है, अगर वो टाइम के साथ अगर इस तरीके से वेरी कर रही है कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, दिस इज द इक्वेशन हाउ अ बॉडी वेरीज विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां x लिखूं, यहां t लिखूं, t की वैल्यू 0 पुट करो, तो बॉडी कहां पे है, यहां 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये सारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो बॉडी 1 पे है। 1 वैल्यू पुट करो t की, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 1 4 पे है बॉडी। 2 वैल्यू पुट करो, 2 वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 पे है बॉडी। तो दिस इज द इक्वेशन हाउ अ बॉडी वेरीज विथ टाइम। तो यहां पे पोजीशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन जो है आप लोगों के पास गिवन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है बेटा कि हाउ द वेलोसिटी वेरीज, वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी। तो सबको मालूम है जो वेलोसिटी होता है दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्स। मतलब ये जो फंक्शन है एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी द वेलोसिटी। तो यही काम यहां पे करते हैं बेटा हम लोग, dx बाई डी टी करो, जो अपने को क्या देगा, वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी की वैल्यू देखो किसके बराबर होगी, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 2t का डेरिवेटिव 2, t का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव सबको मालूम है 0 होता है। अगर नहीं याद है तो पिछली वीडियो देख लो। तो यहां पे देखो v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2t प्लस 2। तो ये जो है हम लोगों के पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो, देखो यहाँ पे एक और कॉलम जो है मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, v t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, यहां पुट करो 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी है, 2 इंटू 1 प्लस 2 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी है, t इज इक्वल टू 2 पे कितनी वेलोसिटी है, देखो बच्चा जी, t की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 2 टू जब 4 प्लस 2 व्हाट 6, कोई वैल्यू अगर गलत लिखी होगी तो देख लेना। तो ये मेन आपको ये जानना है कि वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारे पास वेरी करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगी। तो सबको ये मालूम होना चाहिए कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। तो d बाई डी टी अगर मैं वेलोसिटी का कर दूं तो दैट विल गिव मी एन एक्सेलरेशन। तो देखो बेटा जी यहाँ पे v गिवन है, इस v का अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं, मतलब क्या कर दूं यहाँ पे dv बाई डी टी कर दूं, तो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स t का डेरिवेटिव 1 प्लस ये कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन की एक्सेलरेशन होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फंक्शन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो है वो मूव कर रहा है। मतलब अगर बॉडी का ये पार्ट है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करेगी, एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो है डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, पोजीशन से वेलोसिटी निकालना, और वेलोसिटी से जो है अगर हम लोग एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन यूज होती है। बहुत सारे आगे आने वाले चैप्टर्स में, काइनेमैटिक्स में, मोशन इन प्लेन में, न्यूटन लॉज में, ये इस तरह की छोटी छोटी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वर्क पावर एनर्जी में आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वहां से जो है हम लोग वैल्यूज जनरेट कर लेंगे। मैं इस वीडियो को बहुत छोटा रखने वाला हूं, सिर्फ आपको एक एलिमेंट्री आइडिया देने के लिए, क्योंकि कई बार दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, अभी बिल्कुल नए नए 11th में हुए हैं, तो क्या एक्चुअली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब है, वो यहां से आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो मिल गया। ठीक है, अब बेटा जी अगर उल्टा चले, क्योंकि इंटीग्रेशन यहां से अगर मेरे को इधर जाना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया ये आया, इसका इंटीग्रेशन करूंगा ये आएगा। अगर मान लो आपको क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है सम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। और आपको ये बोला गया बेटा जी कि इसका क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो, कैसे वेरी कर रहा होगा टाइम के साथ अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखो अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो dv बाय dt की वैल्यू विच इज व्हाट एक्सेलरेशन, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2। तो यहां से देखो dv की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स dt। अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं यहां पे, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा देखो बच्चा जी क्या होगा, यहां पे मैंने ये मान लिया कि वेलोसिटी जो है वो u से v वेरी कर रही है। वेलोसिटी कहां से वहां वेरी कर रही है, u से। इनिशियल वेलोसिटी u ले ली, फाइनल वेलोसिटी मैंने v ले ली, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी वेरी कर रही है। ये टाइम 2 टाइम्स dt। अब ये देखो बेटा यहां पे u से v लिख रहा हूं मैं, इसको लिख सकता हूं v की पावर 0 टाइम्स dv, क्योंकि ये भी v और ये v के हिसाब से ही हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन t की पावर 0 टाइम्स dt। तो यहां पे देखो क्या इसको लिख सकता हूं v की पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, कहां से कहां तक, u से v तक। सिमिलरली यहां लिख सकता हूं t की पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1। तो यहां अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, वैल्यू आ जाएगी v माइनस u इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स t। तो अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा या जो भी गिवन होगा, तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू कैसे वेरी करती हुई मिलेगी, 2 टाइम्स t के जैसे जो है वो वेरी करती हुई मिलेगी। ठीक है, आई होप ये जो है वो आपको क्लियर है। सेम आपके पास अगर ऐसा दे रखा है कि वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 5t के बराबर है, तो बताओ बॉडी की पोजीशन किस तरीके से वेरी कर रही है। तो देखो बेटा वेलोसिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, dx बाय dt विच इज इक्वल टू व्हाट 5t। तो dx की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी 5t dt। इंटीग्रेट कर दो, यहां पे मैंने t इज इक्वल टू 0 पे इसको t तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, 0 से t वेरिएबल ले लिया। t इज इक्वल टू 0 था तो मैंने पोजीशन इसकी 0 मान ली है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो मैं क्या क्या बोल रहा हूं उस पर फोकस करो। ये टाइम वेरी कर रहा है, टाइम यूजुअली हम लोग ऐसे ही नापते हैं कि अब स्टॉप वॉच ऑन करी, t इज इक्वल टू 0 से फिर जो ऑब्जेक्ट कर रहा है वहां तक चलते हैं, तो t तक मैं वेरिएबल ले रहा हूं t, और यहां पे 0 से क्या लेंगे हम लोग, x ले लिया इसको इस जगह पे। अब dx का इंटीग्रेशन जो है इसको क्या हम लिख सकते हैं, x की पावर 0 dx इंटीग्रेशन 0 से x, और यहां पे 5 मैंने कॉमन ले लिया बाहर आ गया, मतलब t dt इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से t के बीच में। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। उसके बाद देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, कहां से कहा 0 से x, और यहां पे क्या 5 की पावर t स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक 0 से t के बीच में। अगर आप इसको सॉल्व करो बेटा तो ये हो जाएगा x माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स t स्क्वायर बाय 2, माइनस अपर लिमिट पुट करी t, लोअर लिमिट जब आप इसमें पुट करोगे तो वो 0 हो जाएगी। तो दिस इज हाउ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी वेरीज विद टाइम। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस वगैरह आपको आ जाते हैं। क्वेश्चंस में कई बार एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी जाती है कि t की वैल्यू 2 सेकंड्स पे आप वेलोसिटी भी बताओ, पोजीशन भी बताओ और एक्सेलरेशन भी बताओ। तो ये आपको पोजीशन टाइम कर्व है, पहले t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे पोजीशन निकाल लो, फिर इसका डेरिवेटिव करो, फिर t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी निकाल लो। सेम काम जो है वो यहाँ पे भी जो है वो होता रहता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है और इसके डिटेल्स जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ्स वगैरह कैलकुलस मेथड से किस तरीके से करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।